ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी कोई टेंस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटी जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? आइडेंटिटी। क्या जानते हैं? आइडेंटिटी जानते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी आपकी होती है हिंदी में पहले, या हमें पता तो चले वो किस टाइप का सेंटेंस है ना। तो हिंदी में क्या होता है बेटा? ता है, ती है, ते है, तो है, नहीं बस नहीं। ठीक है, तो ताहे तीहे से क्या मतलब है बेटा? कि जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में, किसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आए? ताहे तीहे तेहे आए। ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे कि अब इसकी जो ट्रांसलेशन करनी है वो करनी है हमने बिहाफ ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये क्या है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गॉट इट? सबको आगे समझ में आई है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ये काम करता है, वो गाना गाती है, वो जाता है, ताहे आ रहा है ना पीछे, है ना। मैं हंसती हूँ, वो रोती है, मैं खाती हूँ, वो पीती है, ऐसे करके ताहे तीहे आ रहा है ना। जिसका दिमाग नहीं खुल रहा प्लीज खोलो, लास्ट टाइम समझा रही, फिर टेस्ट है इसका। ठीक है, तो ताहे तीहे तेहे लास्ट में आना। अच्छा मैम, फिर हम इंग्लिश में इसे किस तरीके से कन्वर्ट करें? राइट, अब हम जान चुके हैं कि हाँ भाई हिंदी में हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं, सबको पता चल गया। ओके, नाउ इंग्लिश में हम हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, वी नो अबाउट इट कि हिंदी में किस तरीके से, बट हाउ टू ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट आता है। हमें किसी भी सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है? सब्जेक्ट की जरूरत है। देन सब्जेक्ट में क्या करेंगे हम? उसके बाद हम इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी बेटा? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। कौन सी लगती है फिर? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट बात आती है मैम सिंगुलर भी है आपके पास सब्जेक्ट और प्लूरल भी है ना। हमारे पास सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बेटा? शी, ही, इट और नेम। ये सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे पास? सिंगुलर होते हैं, है ना। ये सब्जेक्ट ये सिंगुलर होते हैं। प्लूरल में कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे। ये कौन से होते हैं हमारे पास? ये होते हैं हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब बात आती है सिंगुलर की, तो ये फॉर्मूला तो यही रहता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। पर बात जब सिंगुलर की आती है तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस लग जाता है या फिर ईएस लग जाता है। क्या लग जाता है? एस लग जाता है या फिर ईएस लग जाता है। ऐसे ही इसके अंदर कोई एस या ईएस नहीं लगता है, ये सिंपल यही रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर सेंटेंस में सिखाती हूँ कि हमें सिंस फॉर्म के साथ में सीखना है, अफर्मेटिव सीखना है, नेगेटिव सीखना है, इंटेरोगेटिव सीखना है ना। हमें इंटेरोगेटिव सीखना है और फिर नहीं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखना है फिर। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सीखना है। हमें सीखना है डबल इंटेरोगेटिव। क्या सीखना है हमें? डबल इंटेरोगेटिव। फिर सीखना है डबल इंटेरो प्लस नेगेटिव सीखना है। तो अब हम इसके बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, अब मैंने अफर्मेटिव आपको बता दिया, मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, पर मैं अब आपको बताऊंगी जब हम आगे का यूज करेंगे नेगेटिव में या फिर इंटेरोगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव में, जब हम WH फैमिली लगा देंगे तो हम उसमें एक वर्ड जोड़ेंगे। क्या बेटा? या तो डू या फिर डज। अच्छा, अब मैडम डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ लगाएं? तो डू लगेगा आपका बेटा प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी एंड दे। ओके, गॉट इट नाउ। एंड प्लूरल क्या होता है आपका? प्लूरल के साथ आपका डू लग जाएगा एंड डज के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स लगेंगे, जैसे कि शी, ही, इट एंड नेम। गॉट इट नाउ, समझ में आ गया अभी हमें? आगे समझ? इतना आया? अच्छे से आया कि सबसे पहले क्या करना है हमें? आइडेंटिटी जानना है, उसके बाद इंग्लिश में स्ट्रक्चर जानना है, फिर हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर इन द अफर्मेटिव फॉर्म एंड हाउ टू क्रिएट द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरो प्लस नेगेटिव फॉर्म्स। ठीक है, आगे इतना समझ गए? ओके, अब इतना भी समझ में आ गया डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। अब समझ लेते हैं इनका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर
फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सिंगुलर हुआ तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ तो लगेगा। ठीक है, अभी समझ। और फिर नेगेटिव में क्या होगा, अब नेगेटिव से आते ही क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल सब एक जैसा, बट डू डज का ध्यान रखें। कैसे, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी। ठीक है, नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट डू या फिर डज लगेगा। ठीक है, अगर प्लूरल हुआ तो डू लगेगा, सिंगुलर हुआ तो डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो ऑब्जेक्ट बचा वो बचा कुचा लगा। ठीक है, आगे समझ, इजी है। इंटेरोगेटिव में बेटा, इंटेरोगेटिव में पहले भी हम क्या कर रहे थे, इज एम आर को क्या कर रहे थे, इधर ले आए थे, इधर से इधर जगह चेंज कर दी थी ना, सेम करना है। अब डूडस पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डूडस पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, प्लस नोट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में करना है, पहले डूडस, डूडस सब्जेक्ट, बस इसके पास लग जाएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है ना इसलिए। ठीक है, अब डबल इंटेरो में बस सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, बट सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, बट क्या होगा, इसमें आपका WH फैमिली जुड़ जाएगी। यू नो ना WH फैमिली, यू नो ना, सो WH फैमिली एंड डूडस, फिर से डूडस, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव आ जाएगा तो WH फैमिली प्लस डूडस, राइट, प्लस डूडस एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट के साथ नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो SES फर्स्ट वाले में तो लगा है, इसके बाद मैंने SES की बात करी नहीं की, तो इट्स नॉट अ कंफ्यूजन थिंग। ओके, ये बहुत इजी है, सिंपल है। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ या मैं घर जाती हूँ। ठीक है, आई गो टू होम, मैं घर जाती हूँ, और वो घर जाती है, शी गोज टू होम। ठीक है, अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ जरा मुझे। आई गो के साथ ES लग गया बस, क्योंकि ये क्या है बेटा, सिंगुलर है, ये क्या है, ES इसके साथ जोड़ा है, और ये क्या है, ये प्लूरल है, इसीलिए मैंने क्या करा है, इसके साथ तो नहीं जोड़ा, ES इसके साथ तो नहीं जोड़ा, इसके साथ है ना, सिंगुलर के साथ क्या करा मैंने, ES जोड़ दिया। अब आई समझ में, आई गो टू होम एंड शी गोज टू होम। ठीक है, वह घर जाती है और मैं घर जाती हूँ। फिर नेगेटिव बताओ, आई डू या डज, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू होम, आई डू नॉट गो टू होम। फिर डू आई गो टू होम, अच्छा मैंने यहाँ डू नॉट लगाया, यहाँ पे शी डू नॉट नहीं आएगा, शी डज नॉट, शी डज नॉट, पर जब मैंने डज नॉट लगाया ना तो गोज से क्या बन जाएगा, जब मैंने डज नॉट लगाया तो गोज से क्या बन जाएगा, ओनली वो बन जाएगा। ठीक है, ओनली गो टू होम। ठीक है, ओनली गो टू होम, शी डज नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाती, वह घर नहीं जाती, है ना। फिर डू आई गो टू होम, क्या मैं घर जाती हूँ, डू आई गो टू होम, और ये क्या आ जाएगा, डज शी, क्या आएगा इसमें, डज शी गो टू होम, है ना। फिर मैं बोलूंगी मैं कैसे घर जाती हूँ, हाउ डू आई, कैसे मतलब हाउ डू आई गो टू होम, मैं कैसे घर जाती हूँ, एंड हाउ डू आई नॉट, नहीं हाउ डज आई, ओके, हाउ डज आई, डज शी, सॉरी, गो टू, ओके। अब हाउ डू आई नॉट, मैं कैसे घर नहीं जाती, हाउ डू आई नॉट गो टू स्कूल, गो टू होम। ठीक है, गो टू होम, एंड हाउ डज शी नॉट, हाउ डज शी नॉट गो टू, वो घर कैसे नहीं जाती, ठीक है, गो टू होम। ठीक है, एंड देन आई गो टू होम, आई डू नॉट गो टू होम, डू आई गो टू होम, डू आई नॉट गो टू होम, ये रह गया शायद इसमें। ठीक है, डू आई नॉट गो टू होम,
सेम सेम, ठीक है। बस ये 6 फॉर्म आपने सही से बनाया, कंप्लीट। ये आपकी 6 फॉर्म कंप्लीट। रिवीजन डालो जल्दी से, सोता फास्ट। तुम वीडियो